नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। आज कांग्रेस ने बुलाई बैठक, चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। यूपी उपचुनाव से पहले मथुरा में आरएसएस की बड़ी बैठक, मोहन भागवत समेत कई नेता होंगे शामिल। वक्फ बोर्ड ने किसान की पुश्तैनी जमीन पर किया दावा, भड़के तेजस्वी सूर्या, बोले भारत संविधान के हिसाब से चलेगा, ना कि शरिया से। शिवसेना उद्धव गुट की दूसरी लिस्ट में 15 नाम, अब तक 80 उम्मीदवारों का ऐलान। कांग्रेस आज 37 कैंडिडेट की करेगी घोषणा। जर्मन चांसलर का भारत दौरा जारी, 7वें अंतर सरकारी परामर्श की बैठक में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, आज से फिर बढ़ेगा प्रदूषण का स्तर, दिल्ली वासियों को नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली साइक्लोन का रेलवे पर बड़ा असर, आज तक रद्द रहेंगी 188 ट्रेनें। दीपावली से देपसांग डेमचोक में पेट्रोलिंग शुरू करेगी आर्मी, एलएसी पर तैनात सैनिकों की संख्या नहीं घटाएगी भारतीय सेना। बंगाल, ओडिशा सहित कई राज्यों में बारिश, केरल के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। बांग्लादेश टी20 सीरीज के बाद सेलेक्टर्स ने 5 खिलाड़ियों को किया बाहर, गौतम गंभीर के चहेते को पहली बार मिली टीम में जगह। भारत ने पाकिस्तान को फिर लगाई फटकार, पाकिस्तान में हर साल हो रहा हजारों महिलाओं का धर्म परिवर्तन और शोषण। मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव, इजरायली सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर दागी मिसाइलें। चीनी हैकरों ने ट्रंप के फोन को बनाया निशाना, लंदन में भारतवंशी महिला को उम्र कैद। भारत ने निभाई दोस्ती, रूस को एफटीएफ की काली सूची में शामिल होने से बचाया, चीन ने भी दिया साथ। गजा और लेबनान में कहर बनकर बरस रहा है इजरायल, हवाई हमले में 3 पत्रकारों की गई जान। चुनाव से पहले पुणे में पकड़ी गई सोने की बड़ी खेप, कीमत 139 करोड़ रुपए। एमपी के बडवानी में बड़ा हादसा, बाइक सवारों पर पलटा ट्रक, पिता पुत्र समेत 4 की गई जान। पंजाब में किसानों का 4 घंटे प्रदेश भर में हाईवे पर धरना, लोग बेहाल, अन्नदाता के आगे झुके, भगवान फिर भी नहीं माने। म्यूचुअल फंड की संपत्ति 1 साल में 50% बढ़ी, होंडा ने 2204 अतिरिक्त गाड़ियां वापस मंगाई। 5 लाख तक सालाना कमाई वालों में 74% घटी आय असमानता। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें उनके लिए अपार जन समर्थन साफ देखा गया। साथ ही उनके सहयोगी दक्षिण नागपुर के विधायक मोहन मते और पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े का भी पर्चा साथ ही भरा गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निवास पर पहले उनकी आरती उतारी गई और विजय तिलक किया गया। उसके बाद सड़कों पर भगवा ही भगवा था। 1989 से राजनीति और समाज नीति में वार्ड अध्यक्ष से अपने सफर की शुरुआत करने वाले इस नेता का कद किंग नहीं बल्कि किंग मेकर बनकर सामने आया है। पिछले 25 सालों से विधायक के साथ मुख्यमंत्री भी ये रहे हैं। सामाजिक जगत के गहन अभ्यासक के तौर पर इनकी प्रखर छवि रही है। ये लोगों की भावना भारतीय जनता पार्टी देवा भाव नितिन गडकरी जी के विकास कार्य के साथ है। आज विदर्भ के 62 सीटों के अंदर में आने वाले 20 नवंबर को एक बहुत बड़ा बदलाव हम सबको देखने को मिलेगा। विपक्ष में थे तब भी इनके सवालों से सरकार डगमगा जाती थी। विकास, जनहित और गजब के नेतृत्व की कला के साथ ही इन्हें कूटनीति का विशेषज्ञ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालय एक ही समय में संभालने वाले बिरले नेताओं में एक देवेंद्र का नाम आता है। संघ और भाजपा दोनों के सदस्य होने के साथ दोनों संगठनों के विशेष कृपा पात्र इन्हें कहा जाता है। विरोधक इनकी नीति तर्क शब्दों के सामने बेअसर हो जाते हैं।
ये महायुति का आज नागपुर शहर में 3 लोगों ने फॉर्म भरा, जिसमें ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब थे, कृष्णा भाऊ खोपड़े थे, मोहन भाऊ मते। ये सभी को महायुति के सभी घटक दल पूरी मदद करके सब ज्यादा से ज्यादा वोटों से चुना के लाने की पूरी कोशिश करें। 2019 के चुनावों में कांग्रेस ने जिन आशीष देशमुख को इनके सामने मैदान में उतारा था, वही आशीष देशमुख अब देवेंद्र के समर्थन में खड़े पाए जाते हैं। या तो विपक्ष के पास इनकी टक्कर का कोई प्रत्याशी नहीं, या विपक्ष पहले ही हार मानकर ये सीट छोड़ देता है। यही बड़ा सवाल है। पिछले 10 सालों में हुए विकास के भरोसे बीजेपी जीत के लिए पूर्ण आश्वस्त है। सर, बेहद बड़ा विशाल जन समर्थन दिखा, कितने आश्वस्त है सफलता के लिए? 100% आश्वस्त है। एक्चुअली पिछले 5 साल में जिस प्रकार के कार्य किए गए, जिस प्रकार से कार्यकर्ता का प्यार, उनकी मेहनत, और पिछले चुनाव में भी कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मेहनत की थी, धन शक्ति के खिलाफ जन शक्ति, ऐसा चुनाव पिछले वक्त हुआ था, इस वक्त भी ऐसा चुनाव होगा। निवेशक उद्योगों को चलाना, सड़कें, लाडली बहन योजना, किसान हितों की योजनाएं आदि जो स्कीम के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने का काम बीजेपी द्वारा किया गया है। फिर भी जनता के मन में क्या है, वो किसे चुनेगी, ये नतीजों के बाद ही समझ आएगा। बारामूला मुठभेड़ में शहीद हुए राइफलमैन कैसर अहमद शाह का पार्थिव शरीर अनंतनाग जिले के उनके गांव वांगम पहुंचा। शहीद हुए दिवंगत जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मारे गए सैनिक को भारतीय सेना द्वारा पूरे सैन्य सम्मान और बंदूक की सलामी के साथ अंतिम संस्कार दिया गया और सैकड़ों ग्रामीणों ने नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दे दी। ये सही बात है। आज ये मेरे इलाके में दूसरा वाक़ा हुआ है 8 अक्टूबर से। ये वनगाम का कैसर आज मौत की आगोश में चला गया सुबह सवेरे, क्योंकि कोई हादसा हुआ है जहाँ वो ड्यूटी पर था। बेचारा रोज़गार कमाने के लिए गया था। छोटी सी उम्र में, अभी थोड़ा ही वर्षा हुआ था फौज में, लेकिन हादसे का शिकार होकर चला गया। मुझे इस बात का दुख है और मेरी इज़हार हमदर्दी है और अल्लाह ताला से दुआ गूँ क्या ऐसे कोई वाक़ात पेश ना आए। मैं ये ज़रूरी बताना चाहूँगा, आज से कुछ दिन पहले यहाँ मेरे पड़ोसी गाँव नवगाम का एक ऐसा ही हादसा पेश आया। छोटे छोटे 2 बच्चे उस लड़के के वो भी यतीम हो गए, बूढ़े बाप वो परेशान। बीते दिनों हुई बाबर सिद्दीकी की हत्या के बाद से फिर चर्चा में आए लॉरेंस बिश्नोई और सलमान विवाद में अब किसान नेता राकेश टिकैत की एंट्री हो गई है। दरअसल मीडिया के एक कार्यक्रम में शामिल होने आए राकेश टिकैत इस मामले पर जमकर बोले और यहां तक कि सलमान खान को मंदिर जाकर माफी मांगने तक की सलाह दे डाली है।
साथ ही उन्होंने लॉरेंस को बदमाश आदमी घोषित करते हुए ये भी कह दिया कि सलमान को जल्दी ये कह लेना चाहिए, पता नहीं लॉरेंस कब उन्हें टपकवा दे। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में लॉरेंस और सलमान पर बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि ये समाज से जुड़ा हुआ मामला है, सलमान खान को उनके समाज के मंदिर में जाकर माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो जेल में बंद आदमी पता नहीं कब उन्हें टपकवा दे। टिकैत ने कहा कि कोई गलती हो गई हो तो उसमें सॉरी बोल देने में क्या जा रहा है, समाज का भी सम्मान रह जाएगा। साथ ही उन्होंने इस मामले में कहा कि सर्व समाज इस मुद्दे पर बिश्नोई समाज के साथ है। साथ ही टिकैत ने कहा कि बिश्नोई समाज के बारे में सभी जानते हैं कि वो लोग पशु प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी होते हैं। वहीं इससे पहले मीडिया से बात करते हुए लॉरेंस के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने भी माफी मांगने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि सलमान को काले हिरण शिकार मामले में माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बिश्नोई समाज इस मुद्दे पर एकजुट होकर लॉरेंस के समर्थन में खड़ा हुआ है। रमेश बिश्नोई ने यह भी दावा किया था कि सलमान खान ने बिश्नोई समाज को शांत करने के लिए पैसे ऑफर किए थे, इसे समाज ने सख्ती से नकार दिया था। वहीं आपको बता दें कि साल 1998 में फिल्म हम साथ साथ की शूटिंग के दौरान राजस्थान के जोधपुर में सलमान ने काला हिरण का शिकार किया था। वहीं दूसरी ओर बिश्नोई समाज में काले हिरण की पूजा होती है। ये समाज पर्यावरण और पशु प्रेमी है, इसलिए तब से बिश्नोई समाज और सलमान के बीच गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। ना जितनी अगाड़ी है इसमें सबसे बड़ा नेता को यदि है ना तो पवार साहब ही हैं, उन्हीं से बात की जा सकती है। मैं समझता हूं कि और दूसरी पार्टियों में इतना बड़ा कोई नेता है नहीं। मैं इनके पास चलकर सिर्फ इसलिए आया हूं। सर, मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूं, यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार है, मैं लड़ाऊं, क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। इसी तरह से जब 1 दिन बाकी 2 दिन बाकी रहता है तो कह रहे हैं हम अभी हमारी सीटों का बंटवारा हो रहा है, वेट करो, लास्ट में ये लोग धोखा दे देते हैं। तो मैं बोलना है, मुझे उन्होंने 1 दिन का टाइम दिया है कि कल दोपहर तक रुक जाओ, उसके बाद अनाउंस। यदि इन्होंने मेरे को 5 सीट पे ओके किया, ये 5 सीट पक्का लड़ाएंगे और 1-2 सीट देने की बात की तो मैं अलायंस में रहूंगा, और नहीं दिया तो मैं आजाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊंगा, उसका जो भी होगा जाने मैं। UP also the thing has been respected, no? So how, sir, can we expect? But we supported Samajwadi Party in Uttar Pradesh. We have not taken any seat. But here we are giving them some seats. Definitely Samajwadi Party is a part of Mahavikas Aghadi. CPM is a part of Mahavikas Aghadi. CPI is a part of Mahavikas Aghadi. And Aam Aadmi Party is a part of. We are giving representation to all the parties. But seats are limited. That is the question. आजकल साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें एक नई चीज जो अभी सामने आई है वो है साइबर अरेस्ट। इसमें साइबर क्रिमिनल्स ऐसा आपको फोन करेंगे कि आपके नाम का कोई पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स मिली हैं या फेक पासपोर्ट्स मिले हैं। वो कभी ईडी का ऑफिसर बनके, कभी सीबीआई का ऑफिसर बनके, कभी क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बनके आपको फोन करके डराएंगे। आपको कभी कभी वो फॉल्स वारंट भेजेंगे, केस के बारे में भेजेंगे डिटेल, और जिससे आपको धमकाया जाता है कि आपको अभी हम अरेस्ट करेंगे। उसके लिए वो ऑफिस भी बनाते हैं, ऑफिस में पीछे झंडा वगैरह और पीछे लिखा भी होता है आईपीएस अधिकारी या सीबीआई अधिकारी, और फिर वो आपको एक डिजिटल समन्स भी दिखाते हैं कि आपके नाम का हमने एक समन्स और अरेस्ट वारंट भी तैयार है। कि डिजिटली अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, ये गैर कायदेसर है। पुलिस कभी किसी को ऑडियो या वीडियो कॉल के माध्यम से अरेस्ट नहीं करती। पुलिस या कोई भी एजेंसी हमेशा फिजिकली अरेस्ट करती है, और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो तुरंत ही अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को जान करें और 1930 अथवा cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करें। किसी भी तरह से ऑनलाइन माध्यम से इसमें पैसा न ट्रांसफर करें। इसे करने से पहले एक बार नजदीकी पुलिस स्टेशन को संपर्क करके वेरीफाई जरूर करें। जय हिंद। ये देखिए, ये रिक्शा है। यह रिक्शा से हम विले पार्ले जंक्शन से वाकोला जंक्शन आए, तो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर आए। बट आप मीटर रीडिंग देखिए, 236, 238 ऐसा बढ़ रहा है। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि ये मीटर में फ्रॉड किया गया है। ये मीटर को फास्ट मीटर बना दिया गया है। बराबर है ना भैया? हाँ सर। हाँ, तो ये फास्ट मीटर
कैसे चलता है और ये कैसे ढूंढने का, ये हम आपको बताएंगे। अभी ये जो पॉइंट है लास्ट वाला, ये पॉइंट नॉर्मल मीटर में नहीं रहता। जो ब्लिंक होता हुआ आप देख रहे हैं सभी लोग, सिर्फ यही पॉइंट रहता है नॉर्मल मीटर में, ये वाला पॉइंट नहीं रहता। अभी भैया वो मीटर का जो बटन है वो बंद करो, बंद करो बटन, बंद करो। हाँ, अभी देखो मीटर का बटन बंद हो गया, तो मीटर भागना भी बंद हो गया और मीटर का एक ही पॉइंट जला है, वो सामने वाला जो पॉइंट है वो निकल गया है। अभी जब वो बटन चालू करेंगे तो फिर से मीटर भागना चालू हो जाएगा। देखिए अभी मीटर का लाइट आ गया वो बटन पॉइंट का, फिर देखो मीटर भाग रहा है। अभी भैया बटन बंद करो फिर से, ये देखो बंद हो गया। अभी ये भागेगा नहीं, अभी ये नॉर्मल से चलेगा। फिर से चालू करो भैया, देखो अभी ये मीटर भागना चालू हो गया। कैसे कितने कम टाइम में भागता है और लोगों के साथ ये फ्रॉड किया जाता है। इसलिए आप सभी लोग ये मीटर का पॉइंट देखिए, ये पॉइंट के जरिए आपको पता चलेगा कि वह रिक्शा में मीटर नॉर्मल मीटर है या फास्ट मीटर है। भैया ये मीटर आपने बिठाया ना? हाँ सर। फास्ट मीटर क्या बोलते हैं इसको? फास्ट मीटर। फास्ट मीटर। तो ऐसा है, ये हम वाकोला ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हम ये कार्रवाई किए हैं और ये ढूंढ निकाले हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग इससे बच जाए। धन्यवाद। अभी ये देखो ये मीटर है और इसमें फास्ट मीटर किया गया है। तो बटन चालू करो भैया, तो ये पॉइंट आ जाता है और बटन बंद करो भैया, तो ये पॉइंट निकल जाता है। अभी ये हम आपको बटन दिखाएंगे, इसमें रिक्शा वाले कहाँ पे बटन दबाते हैं। ये देखो यहाँ पे ये बटन लगाया हुआ है, ठीक है, और ये बटन को हम यहाँ से चालू या बंद करते हैं रिक्शा वाले। ये देखो ये कस्टमर को ध्यान में नहीं आता ये चीज़, ये यहाँ से बैठते बैठते ही ये चालू और बंद किया जाता है। बराबर है भैया? ऐसा ही होता है ना? दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग
मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें, तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।